तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोलिस थ्योरम। नेक्स्ट वीडियो में हम लैग्रेंज थ्योरम को पढ़ेंगे और जो उसका नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कॉची थ्योरम को पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे थ्योरम भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं रोलिस मीन वैल्यू थ्योरम, इसको RMBT भी लिखते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है उसको पढ़िए। बोल रहा है इफ fx इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, मतलब कोई एक फंक्शन होगा उसको fx से बोल रहा है कि एक फंक्शन है fx और वो कंटिन्यूअस है किसी गिवन इंटरवल में ab से, मतलब ab जैसे 1 2 या फिर 3 4 या 8 9 ऐसे कुछ करके देगा, एक इंटरवल देगा वो क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना होता है। ठीक है, एक क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या होता है, आपको वैल्यू a पे भी चेक करना होता है, b पे भी चेक करना होता है और उसके बीच में जो है वो भी चेक करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा बस बात को, ज़्यादा घबराना नहीं है, बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत ही आसान है। बस आप सुनते जाइए लास्ट तक, अभी आप देखेंगे ना आपको पूरी बात समझ में आ जाएंगी, बस आप सुनते जाइए अभी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि इफ fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल एंड इफ fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल एंड f of a इक्वल टू f of b, then there exist at least one point c in AB such that f dash c equal to 0। अब मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन हमको दे रखा है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और उसकी जो वैल्यू है a और b पर बराबर आ रही है, तो वहाँ पे ये सत्य बात है कि उन जो हमको इंटरवल दिया गया है उस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको 0 मिलेगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, अभी मैं जब करके क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एक चीज़ मैं बता दूँ, ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसको हम इस वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं और यहाँ पे क्या है, हमको a और b पे नहीं वैल्यू चेक करनी होती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, जब आप ए वाला स्टेटमेंट लिखिएगा तो यहाँ पे आप क्लोज इंटरवल लगाइएगा, यहाँ पे ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल मतलब हमको यहाँ पे भी वैल्यू चेक करनी होती है, यहाँ पे हमको क्या होता है ए और बी पे नहीं चेक करनी होती है, उसके बीच में जो वैल्यू आती है उस पर चेक करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पे थर्ड क्या है, जो फंक्शन है उसमें ए और बी को पुट करिए और वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पे डिफरेंशिएट करने पे और उस पॉइंट को पुट करने पे वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, अभी बस सुन लीजिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन को एक लेते हैं। देखिए, ये आपके ट्यूटोरियल से मैंने क्वेश्चन ले रखा है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वेरीफाई रोलिस थ्योरम fx इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू ई टू द पावर x माइनस 2 इन -3 to 0। ठीक है, अब देखिए आपको एक क्वेश्चन देखने के बाद बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी आसान है। अभी देखिए कैसे करना है, हम बहुत आसानी से इसको सीखेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को लिखिए। यहाँ पे आपको लिखिए गिवन fx इज इक्वल टू, ये जो दिया उसको लिख लीजिए x, फिर क्या है x प्लस 3 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब उसके बाद आपको देख लेना कि आपको इंटरवल क्या दिया गया, ये तो आपका फंक्शन है और इंटरवल क्या दिया गया उसको लिखिए। इंटरवल क्या दिया है वो उसको लिख लेते हैं, इंटरवल -3 to 0। देखिए रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू रोलिस थ्योरम या फिर लैग्रेंज थ्योरम या फिर कॉची थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन आए, सबसे पहले आपको फंक्शन और इंटरवल लिखना है। बिना फंक्शन बिना इंटरवल का आप कुछ नहीं कर सकते, आपको फंक्शन और इंटरवल तुरंत लिख लेना है। इतना आपने लिख लिया ना तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। अब देखिए आपको फंक्शन मिल गया, इंटरवल मिल गया। अब रोलिस थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहले क्या बोलता है कि fx कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब ये हमको जो दे रखा है ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। उसके बाद बोलता है कि ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड पे क्या बोलता है कि ये जो इंटरवल दे रखा है, यही देखिए वहाँ पे हमने क्या देखा था, ऐसे a और b मैंने लिखा था ना, तो यहाँ पे a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू 0 हो गई, बस यही है। तो वो और थर्ड पॉइंट क्या था कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए, देन वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 आएगा। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या कंडीशन, हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे पहला हमारा स्टेटमेंट यही था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो देखिए कंटिन्यूअस के लिए अब कैसे चेक करेंगे हम बताते हैं। सबसे पहले आप fx को सिंप्लीफाई अगर कर पा रहे हैं तो करिए। जैसे इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और ये ऐसे रहेगा e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। देखिएगा ये जो हमारा है ना, ये हमारा आप देखोगे तो पोलिनोमियल फंक्शन है और ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो हमने बस क्या किया, जो हमारा पोलिनोमियल फंक्शन था उसको मल्टीप्लाई कर लिया, ये जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसको हमने अलग ही रखा, उसको नहीं मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब देखिएगा हमने आपको पिछली वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी, अब हम उसको आपको दिखाते हैं। ठीक है, देखिएगा ये हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला हमारा फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है।
पक्का ना? मैंने आपको बताया था ना पोलोनोमियल फंक्शन कैसे पहचानते हैं। तो ये हमारा क्या है, पोलोनोमियल फंक्शन। ठीक है जी, ये हमारा पोलोनोमियल फंक्शन हो गया। ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब देखिएगा हमने आपको क्या बताया था, कोई भी पोलोनोमियल फंक्शन हो तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब हमने क्या बताया था, अगर e के पावर मतलब e टू द पावर माइनस एक्स या फिर e टू द पावर कुछ भी हो तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। मतलब ए भी कंटिन्यूअस है और ए भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था कि दो अगर फंक्शन है और वो कंटिन्यूअस है और उसका मल्टीप्लिकेशन करें तो वो भी कंटिन्यूअस आता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा पोलोनोमियल भी कंटिन्यूअस है, एक्सपोनेंशियल भी कंटिन्यूअस है, और हम इन दोनों का क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन। मतलब ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन है ना, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स क्या है हमारा, कंटिन्यूअस है। और इसको आपको बताना है कि क्यों कंटिन्यूअस है। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिकॉज, आपको ये रीजन लिखना है कि क्यों आप बोल रहे कंटिन्यूअस है। तो देखो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस बिकॉज पोलोनोमियल यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एंड हमारा जो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 आर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। ठीक है, मतलब वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, एंड वी नो इफ देयर आर टू फंक्शन यहाँ पे टू कंटिन्यूअस फंक्शन, दो कंटिन्यूअस फंक्शन हैं, देन देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी ऑल्सो कंटिन्यूअस। मल्टीप्लिकेशन विल ऑल्सो कंटिन्यूअस। अभी एक चीज़ मैं बताता हूँ, सुनिएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आप अपने वर्ड में इसको छोटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने थोड़ा सा अच्छे से लिखा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए हम क्या बोले, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये कॉन्टिन्यूअस है। फिर मैंने लिखा रीजन कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पोलोनोमियल और एक्सपोनेंशियल क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। और हमने पढ़ रखा है कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो वो भी कंटिन्यूअस होगा। या फिर इसके बाद आपको लिख देना है देयरफॉर, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है इन -3,0। अब यहाँ पे देखिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, क्योंकि हम जब कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो क्लोज ब्रैकेट में करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, आपका पहला पॉइंट हो गया। अब हमको दूसरा क्या चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है जी, अब हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं। हमने कंटिन्यूटी चेक कर लिया, अब हम चेक कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो देखिए सबसे पहले जो आपको फंक्शन दे रखा है उसको आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करके लिख लेना है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, हम डिफरेंशिएशन करने जाना है। ठीक है, तो आप देखिएगा ये हमारा फंक्शन ये वाला बन गया है, जो हमने अभी यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखा ना, सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिखा ना, ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन ए भी है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ ठीक है, तो अब इस फंक्शन को हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा पोलोनोमियल फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। हम दो फंक्शन को आपस में क्या कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में है, दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में है। अब हम उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो हमने आपको एक रूल बताया था, उस रूल को जरा देखिएगा कि अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे करना होता है। एफ डैश एक्स मतलब जो पहले उसको एज इट इज रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस का साइन लगाओ, पहले को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एज इट इज रखो। बस अब हम उसी को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं जी। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज रखते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अब जो दूसरा है हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखिए e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन मैंने आपको बता रखा था, इस टाइप का होगा। देखिए e टू द पावर ax, तो वहाँ पे a की जगह क्या आ गया है, -1/2, -1/2। देखिए ना ये -1/2 है ना, समझ रहे हो ना, ये -1/2 हो जाएगा a की जगह। तो बस आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, a e टू द पावर ax। तो मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, जो भी इसके पावर में है -1/2 उसको आगे लिख लो और उसको फिर से एज इट इज लिख दो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, फिर आपको क्या करना है, प्लस का साइन लगाना है। फिर अब क्या करना है, आपको पहले वाले को डिफरेंशिएट करना है और दूसरे को एज इट इज रखना है।
ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखो, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x, ये 2 आगे आएगा ना, तो ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस लगाइए, फिर 3x से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आपको डिफ्रेंशिएशन आई होप सो समझ में नहीं आ रहा है क्या, मैं दिखाता हूँ, मैंने आपको करके बताया था यार। देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, x के पावर n है तो n आगे आ जाएगा और इसका पावर 1 से कम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे वही किया, देखो 3x का डिफ्रेंशिएशन करना था, इसके पावर क्या था, कुछ नहीं, तो 3 को देखो एक कांस्टेंट तो एज इट इज रखेगा, फिर x का डिफ्रेंशिएशन जब करोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ यार, ये तो आपको आना चाहिए। देखो x के पावर 1 है ना, तो इसका ये आगे आ जाएगा, और 1 - 1 क्या होगा, 0, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0 क्या होता है, 1 ही तो होता है ना, 1 ही होता है, तो 3 इंटू 1 लिख दो, तो 3 इंटू 1 3 ही आएगा ना। एक चीज़ मैं बता देता हूँ भाई यार, इतना तो बेसिक आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो भाई बहुत गलत बात है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो ना ये 3x लिखा है ना, जब मल्टीप्लिकेशन में कोई कांस्टेंट होता है तो उसको एज इट इज रखो। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ 3x का, देखो ये 3x लिखा है, तो इस जो कांस्टेंट है उसको एज इट इज रखो। x का डिफ्रेंशिएशन, x की पावर क्या है 1, तो 1 आगे आ जाएगा, इंटू x के पावर जो भी पावर था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू एक्स की पावर 1 - 1 क्या होगा, 0, तो x के पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 क्या होगा, 3 होगा, तो मैंने वही 3 लिखा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हमको क्या करना था, ये दूसरे वाले को एज इट इज लिखना था ना, देखो ना हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अब इसको एज इट इज रखना है, तो e⁻⁻x/2 हमने लिख दिया, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन पूरा हो चुका है। ठीक है जी, ठीक है। अब देखना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, डिफरेंशिएबल है या है कि नहीं, उसका मतलब कहने का क्या होता है कि आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, और ये जो वैल्यू आपको दे रखी है उस वैल्यू में आपको चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, मतलब इस वैल्यू को पुट करने पे ये देखना है कि ये डिफाइंड हो रहा है कि नहीं। जैसे डिफाइंड का मतलब भी मैं थोड़ा आपको बता दूँ यार, डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जैसे देखो अगर यहाँ पे ऐसे लिखा है x - 1, ठीक है, और x की वैल्यू अगर आप 1 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1/0, ये अनडिफाइंड है। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो अनडिफाइंड है, तो आपको चेक करना है कि कहीं ऐसा नहीं ना हो रहा कि इसमें से कोई वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1/0 मतलब डिनोमिनेटर में 0 बनना है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, डिनोमिनेटर में तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब क्या है, 0 तो बनने वाला नहीं है, 0 बनने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भाई साहब ये हमारा डिफरेंशिएबल है। एक बार मैं फिर से डिफरेंशिएबल वाली चीज़ बता देता हूँ। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है, जो भी आपको फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो और उसके बाद आपको चेक करना है कि कोई ऐसा वैल्यू है क्या इस रेंज में जिसको हम पुट करेंगे तो वो अनडिफाइंड बन रहा है। तो ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यू नहीं है जिसको आप पुट करोगे तो अनडिफाइंड होगी। ठीक है, आप चाहो तो कोई वैल्यू यहाँ से पुट करके -3 से 0 के बीच का कोई वैल्यू पुट करके आप देख सकते हो। -3 और 0 मत पुट करना है, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी में हम -3 और 0 नहीं पुट करते, उसके बीच का वैल्यू पुट करते हैं, जैसे -2 -1 ये सब आप पुट करके देख सकते हो। बट ये डिफरेंशिएबल होगा, आप इसको देख लेना, ये अनडिफाइंड नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो देयरफॉर f' x इज डिफरेंशिएबल इन -3, 0। ये देखना हमने यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगाया है, सॉरी ओपन इंटरवल लगाया है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल है। तो ये आपको साइन ध्यान रखना है, कंटिन्यूटी में ऐसे लगाना है और डिफरेंशिएबिलिटी जब लिखिएगा तो ऐसे लगाइएगा। हमारा 2 कंडीशन चेक हो गया। थर्ड कंडीशन क्या था, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। ठीक है जी, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। मैं इसको यहीं पर चेक करता हूँ क्योंकि पीछे अभी ले जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे है। ठीक है, तो हम थर्ड पॉइंट क्या है, f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से इंटरवल से हम पता करेंगे कि a की वैल्यू क्या है। जो पहले लिखा वो a की वैल्यू हो गई और जो बाद में लिखा वो किसकी वैल्यू हो गई, b की। तो a की वैल्यू -3, b की वैल्यू 0। अब देखो इस वैल्यू को आपको फंक्शन में पुट करना है, तो आप भी आपको सिंप्लीफाई जब आपने किया तो आपका फंक्शन a बन गया। आप चाहो तो इसको यहाँ भी पुट करके कर सकते हो, बट यहाँ पे जब सिंप्लीफाई कर चुके हो तो यहाँ पे पुट करो। ठीक है, ये दोनों सेम ही बात लेके हैं, बट सिंप्लीफाई करके हमने लिखा है तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके कैलकुलेट करने में ईजी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालते हैं f ऑफ a पे वैल्यू, मतलब फंक्शन में हम a को पुट कर रहे हैं, मतलब क्या हम फंक्शन के अंदर क्या कर रहे हैं, -3 पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या वैल्यू आती है, तो यहाँ पे -3 पुट करो। तो यहाँ पे मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे x² की जगह -3 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 + 3 और ये क्या हो जाएगा -3, x की वैल्यू क्या -3। ठीक है, e⁻, ये क्या होगा, x की वैल्यू 3/2। अब देखना जरा 9 a + 3 × 3 माइनस
का 9 हो जाएगा, e टू द पावर -3/2। अब देखो 9 माइनस 9 क्या होगा 0, तो अभी मल्टीप्लिकेशन में तो 0 इंटू ई टू द पावर -3/2 करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 0 है। तो यहाँ पे लिख दो कि f ऑफ -3 पे वैल्यू क्या आ रही है 0। ठीक है, अब हम f ऑफ b पे वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो f ऑफ b क्या हमारा 0, तो हम यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ 0। अब इस पे देखते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो आप सिंपली क्या करो 0 को इस फंक्शन में पुट करो। तो हम यहाँ पे 0 को पुट करते हैं, देखिएगा x स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होगा 0 प्लस 3 इंटू 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई। फिर क्या करना है इंटू ई टू द पावर माइनस x की वैल्यू क्या है 0/2। तो देखो 0 प्लस 0 हो जाएगा, 3 इंटू 0 क्या होगा 0, तो 0 प्लस 0 0 इंटू ई टू द पावर -0/2, तो क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करो किसी भी नंबर को क्या आएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 0। अब देखो f ऑफ a पे भी 0 आ रहा है, f ऑफ b पे भी आ रहा है, तो हमको यही तो देखना था कि वो दोनों वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब f ऑफ a पे भी f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल टू 0, मतलब जो f ऑफ a पे वैल्यू आ रही है वही f ऑफ b पे भी आनी चाहिए। तो मतलब हमारा तीनों कंडीशन फुलफिल है। पहला क्या, एक कंटिन्यूअस है, दूसरा क्या डिफरेंशिएबल है, थर्ड क्या है कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b आ रहा है और उसकी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। ठीक है, अब हमको क्या है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वहाँ पे क्या है, मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा था कि अगर ये तीनों कोई भी फंक्शन है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, देन वहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा इस इंटरवल के बीच में जहाँ पे आप डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को डालोगे तो वैल्यू 0 आएगी। अब आपको वही पॉइंट को फाइंड करना है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन 0 आता है। तो काफ़ी आसान है। अब आपका 90% खेल खत्म हो चुका, बस 10% और बचा है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या था हमारा 4 पॉइंट कि f डैश c इक्वल टू 0 आएगा, ये होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, बेसिकली c की वैल्यू फाइंड करना है कि c की वैल्यू क्या है जिस पे डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था ना, जो फंक्शन आया था उसको वहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो मैं इसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमने डिफरेंशिएट किया था वहाँ पे सेकेंड स्टेप में, उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। ठीक है, अब देखिएगा ये f डैश x है, हमको क्या चाहिए था f डैश c, तो बस यहाँ पे x के जगह आपको c लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश c इक्वल टू x की जगह क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस 3c इंटू -1/2 इंटू ई टू द पावर -x/2 प्लस, देखिए सॉरी यहाँ पे c आएगा, यहाँ पे x की जगह आपको c से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो 2c प्लस 3 इंटू ई टू द पावर -c/2, जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे c पुट कर दिया। ठीक है, अब देखिए f डैश c इक्वल टू 0, तो इसको आपको इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, इक्वल टू 0 करके आपको c की यहाँ पे बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो अब देखिएगा हम थोड़ा अब इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक चीज़ देखिए इस वाले टर्म में देखिए e टू द पावर -c/2 और e टू द पावर -c/2 इन दोनों टर्म में है, तो हम इन दोनों को कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -c/2। ठीक है, अब देखिए ये जब कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए वाला टर्म और ए वाला टर्म बचेगा। तो हम लिख लेते हैं c स्क्वायर प्लस 3c इंटू में -1/2 है। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे क्या प्लस का साइन, तो प्लस का साइन लगाओ, फिर क्या है 2c प्लस 3, तो आपने इसको ऐसे लिख दिया, ए वाला इधर कॉमन चला गया। अब इसको इक्वल टू 0 लिख दो। ठीक है, ठीक है, अब देखिए आपको थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। बेसिकली क्या करना है, दोनों ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ना, तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको ऐसे रखिए e टू द पावर -c/2 इंटू, अब -1/2 से इन सभी में मल्टीप्लाई करना, तो पहले इसमें मल्टीप्लाई होगा फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/2 इंटू c स्क्वायर, फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 इंटू 3c। ठीक है, यही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है तो प्लस का साइन करो, फिर 2c है तो 2c लिखो प्लस 3 लिखो। ठीक है, आई होप सो इतना क्लियर होगा, इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम और सिंप्लीफाई करके आपके लिए लिख देते हैं e टू द पावर। अब देखिए आपको मैं हर एक स्टेप को करके इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं समझ में आता। आप अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट करने आ रहा ना एलसीएम वगैरह लेके, तो आप डायरेक्ट करो, इतना स्टेप आपको जाने के नीड नहीं है, एक एक स्टेप दिखाना। हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एलसीएम भी नहीं लेने आता, तो हम इसकी वजह से हर एक स्टेप दिखा के कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -1c स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा माइनस का c स्क्वायर बाई 2। इसी प्रकार से -1 इंटू 3c क्या हो जाएगा -3c/2 हो जाएगा, फिर प्लस 2c प्लस 3c प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ पे आई थिंक कैमरे में दिख रहा है ना। ठीक है, e टू द पावर -c/2 को ऐसे रखो,
अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इसके नीचे 1 है ना, तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आई होप सो दोस्तों आपको एलसीएम लेने आता होगा। एलसीएम लेने नहीं आता तो प्लीज़ आप वीडियो एक कोई देख लीजिएगा यूट्यूब पे एलसीएम कैसे लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो एलसीएम लेके के बाद हम कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इसको कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 मतलब 2 की टेबल में कितने टाइम पढ़ोगे कि 2 आएगा, तो एक बार में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -c²। फिर इसको कितने बार में कट करेगा, एक बार में, तो ये -3c हो जाएगा। मतलब एक बार में कट किया तो ऊपर हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसके नीचे 1 है और इसके नीचे भी 1 है, तो 1 2 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4c हो जाएगा। फिर 1 2 को कितने बार में डिवाइड करेगा, 2 बार में, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो लिखा है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा। मैंने एलसीएम लेना इसलिए सिखाया क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं आता यार, क्या करें। चलो अब देखिए, अब सिंपली आप क्या करिए, ये देखिए ये यहाँ पे बाई 2 है ना, तो इस 2 को इस साइड भेज दीजिए। 2 को इस साइड भेज देंगे तो 2 × 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए पहले डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 0 0। तो बस ये हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का बन जाएगा। देखिएगा e⁻c/2 और ये ब्रैकेट में क्या है -c² -3c + 4c क्या हो जाएगा +c, और यहाँ पे क्या लिखा है +6 = 0, ठीक है। अब देखिएगा आपको पता होगा कि अगर ऐसे कभी भी लिखा हो a × b = 0 तो इस कंडीशन में या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा। आप सोचो ना कि 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो और वो 0 आ रहा है, तो क्या हो सकता है कि या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा या फिर दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे भी तो है कि एक a है और एक a है, एक एक्सपोनेंशियल है और एक पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है। इसका मतलब या तो e⁻c/2 0 होगा या फिर a वाला टर्म 0 होगा। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ इस इक्वेशन को। तो देखिए हमने यहाँ पे इक्वेशन लिख लिया। तो अब देखिए ए इसको मान लीजिए a, इस पूरे को मान लीजिए b, तो देखिए या तो a 0 होगा या तो e 0 होगा। तो देखिए कभी भी e⁻c कहीं भी आपको एक्सपोनेंशियल दिखे ना तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आती। अगर इसके अलावा यहाँ पे पोलिनोमियल वगैरह अदर कुछ होता तो हम उसको 0 कर सकते थे, लेकिन ये जो होता है e⁻c/2 मतलब एक्सपोनेंशियल आपको कहीं दिखे ना तो उसका वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। तो आप लिख दीजिएगा कि ये तो 0 नहीं हो सकता, e⁻c/2 = 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा फिर ये वाला हमारा टर्म 0 हो सकता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे -c/2, यहाँ पे हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। देखिएगा हम यहाँ पे लिख देते हैं कि -c² प्लस c + 6 = 0, मतलब ये 0 होगा। अब ये तो 0 हो ही नहीं सकता कभी भी जिंदगी में, ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने का आप चाहो तो इसको फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो या फिर सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x = -b प्लस माइनस √ में b² - 4ac/2a, ठीक है। तो अब यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड कर लो। तो देखो a की वैल्यू क्या होती है, जो a c² का कोफिशिएंट होता है ना वो होता है, तो -1 हो जाएगा। b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट है 1, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब ध्यान रखिएगा ये वाला c नहीं है, ये यहाँ पे ये समझ रहे हो, इसको C1 कर दो यार, इसको C1 कर दो, ये C1 है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कंफ्यूज होंगे कि हमको C की वैल्यू फाइंड करनी। आप इसको C1 ले लेना बस, ठीक है, इसको C1 ले लो। तो यहाँ पे C1 की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई। अब सिंपली आपको इसको पुट कर देना है। अब इसको हम चलिए पुट करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे अब हमको क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे x के जगह क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो c लिखिए = -b, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 1 है। पहले देखो फॉर्मूले में माइनस था तो मैंने माइनस लगाया, फिर b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 लगाया, फिर प्लस माइनस √ में b का स्क्वायर, b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस लगाओ, फिर 4 है तो 4 लिखो, फिर a की वैल्यू क्या है -1, तो यहाँ पे -1 लिखो। फिर c की वैल्यू, c1 की वैल्यू क्या है 6 है तो 6 लिखो, ठीक है, बाई 2 × a, तो 2 और a की वैल्यू क्या है -1, तो इसको लिखो। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये -1 हो जाएगा, ये प्लस माइनस √ में 1। अब देखना ये क्या है, मैं आपको अच्छे से करके दिखाता हूँ। ये माइनस तो माइनस लिखो, और ये क्या हो जाएगा 6 × 4 24 और माइनस, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। देखो ना 4 × 1 4 × -1 -4, और उसको -4 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -24, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर 2 × -1 -2। अब थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये -1 तो ऐसे रहेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट में देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो 1 + 24 / -2,
ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, अब देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। हाँ, तो इसको ऐड कर लेंगे तो देखो -1 प्लस माइनस अंडर रूट में 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25/-2। अब देखो इसको एज इट इज रखो। अब देखो 24 रूट के अंदर है, 25 रूट के अंदर है, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर निकलेगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। और ये -2 है, ठीक है। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होके आ गया सी की वैल्यू। अब देखो यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन है, तो हमको इन दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा जरा, इधर आ जाइए। अब देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंसीडरिंग पॉजिटिव साइन। हम पॉजिटिव साइन को कंसीडर करके सॉल्व करते हैं। तो हम जब पॉजिटिव साइन को कंसीडर करके सॉल्व करते हैं तो हम लिखेंगे सी इक्वल टू -1। अब यहाँ पे प्लस माइनस दो सिंबल है, तो वहाँ से हमको कौन सा लेना है, प्लस, क्योंकि हम प्लस कंसीडर कर रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा। और उसके बाद क्या लिखा 5, तो 5 लिखिए, फिर -2 लिखिए, ठीक है। अब सिंपली ऊपर ये है -5 + 1, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और नीचे क्या -2, तो क्या हो जाएगा -2। तो सी की वैल्यू यहाँ से -2 आ गई जब हमने पॉजिटिव लिया। अब हम सी की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। देखिएगा यहाँ पे कंसीडरिंग नेगेटिव साइन। अब हमको नेगेटिव साइन कंसीडर करना। क्यों नेगेटिव साइन कंसीडर करना, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी ना सी की। तो यहाँ पे एक बार प्लस को हमने कंसीडर किया तो एक वैल्यू ये मिली, अब एक बार हम माइनस कंसीडर करेंगे, यहाँ पे माइनस को लेकर के चलेंगे। तो कैसे हो जाएगा सी इक्वल टू, ये -1 है तो -1 लिखो, फिर यहाँ पे क्या लोगे माइनस, फिर 5, फिर -2, ठीक है। अब देखो -1 -5 -6 -2, फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सी 3। तो सी की हमको दो वैल्यू मिल गई, -2 और 3। अब इसमें से हमको बताना है कि कौन सी वैल्यू हमारी सी की होगी। तो देखिएगा हमको क्वेश्चन में आपने यहाँ पे देखा होगा तो इंटरवल एक दे रखा था। इंटरवल क्या दे रखा था, देखिएगा -3 से 0 के बीच में सी की वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। तो -3 से 0 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर ऐसे मैं लिखता हूँ -3 से 0, तो अब इसमें बताइए एक तो -2 आया, एक 3 आया, तो इन दोनों के बीच में वैल्यू कौन सी लाई करेगी, ऑब्वियसली -2 वाली लाई करेगी। अगर 3 आप लोगे तो 3 0 के बाद आता है, वो तो हमारे इंटरवल में ही नहीं है। तो हमारी सी की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे, सी की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगा, सी की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, सिंपल आपको ये बोल देना है, ठीक है। तो दोस्तों यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत लगा यार दोस्तों इस वीडियो बनाने में, तो एक दो बार आप प्रैक्टिस करना प्लीज़, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करो, इसी क्वेश्चन को करो बट प्रैक्टिस करो, क्योंकि बहुत सारे लोग को एलसीएम लेने में, कॉमन लेने में प्रॉब्लम आता है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला नहीं लगा पा रहे हैं, तो ये सब गलत बात है। आप अच्छे से लगाइए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।